G students, welcome back to my channel. Today we have to discuss about the volume and surface area of cube and cuboid. So this thing is our cube, and if I talk about the volume of the cube, इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा स्पेस इनसाइड दिस क्यूब। इसके अंदर जितनी स्पेस है दैट वुड बी द वॉल्यूम। सो volume is equal to the amount of space occupied by a थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट। So this is our volume, and if I talk about surface area क्या होता है? Basically the total area of all the outer surfaces of a three dimensional object. So ये जो इसके faces हैं, if you look at the cube, तो इसके अंदर बेटा इसके 6 फेसेस है। ये देखिए, फ्रंट पे फर्स्ट है, देन दिस इज़ द सेकेंड, देन थर्ड, देन टॉप फोर्थ, देन बॉटम फिफ्थ, एंड देन एट द बैक साइड 6। सो टोटल 6 फेसेस हैं इसके क्यूब के। सो अगर हम सारे फेसेस का एरिया फाइंड करें अलग अलग, एंड देन वी ऐड देम, हमारे पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, सो सरफेस एरिया की जो डेफिनेशन है वो है द टोटल एरिया of all the outer surfaces of a three dimensional object। ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट। सो वॉल्यूम और सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा रिवाइज हो गया। अच्छा, अब इफ़ दिस इज़ अ क्यूब, और आपको पता है क्यूब की ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सो वी कैन कॉल दिस एज अ लेंथ। दिस थिंग इज़ ऑल्सो एल। ठीक है बेटा, और अगर मैं इसकी बात करूँ, ये भी हमारे पास एल ही है। ठीक है, क्योंकि क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सो हम जो है अगर एक साइड को एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सारी साइड्स एल होंगी। ठीक है, तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास। बेटा वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। इन अदर वर्ड्स साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। आप एल की जगह कोई और भी वेरिएबल ले सकते हो, ए बी सी वट एवर यू वॉन्ट टू। उसके बाद इफ़ आई मल्टीप्लाई लेंथ 3 टाइम्स आई विल गेट एल क्यूब। सो दिस इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। अच्छा, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? वॉल्यूम के यूनिट्स देख लेते हैं बेटा। वॉल्यूम को बेटा हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में, या मिलीमीटर्स क्यूब में। ठीक है, रखना है। उसके बाद इफ़ आई टॉक अबाउट सरफेस एरिया, वी विल कॉल इट टोटल सरफेस एरिया। बेटा यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करना है, लेकिन आपने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला
याद नहीं करना, ठीक है। इन केस ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्यूब और क्यूबॉइड में आपने याद रखना नहीं है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड इट कि कैसे करते हैं। देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देयर आर टोटल 6 स्क्वायर फेसेस इन अ क्यूब, सो यू जस्ट नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ वन स्क्वायर फेस एंड मल्टीप्लाइड बाई 6 सिंपली, ठीक है। तो हम ये कहते हैं जो हमारे पास फ्रंट वाला फेस है, ठीक है, इसका हम एरिया फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये जो मैं फ्रंट पे है इसका एरिया फाइंड करते हैं। फ्रंट वाले फेस का एरिया क्या होगा बेटा, इसका एरिया होगा लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। अगर मैं इस स्क्वायर को बाहर निकाल लूँ शेप से, 3D ऑब्जेक्ट में से इस स्क्वायर को बाहर निकाल लूँ, तो वी नो दैट दिस इज़ एल एंड दिस इज़ एल, सो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज़ एल मल्टीप्लाई बाई एल, सो देयर आर टोटल 6 faces of a cube, so we can just multiply it by 6, so total surface area would be equal to 6L square। सो एक फेस का हमारे पास जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है एल स्क्वेयर, तो 6 जो है उसकी फेसिस का क्या होगा 6L स्क्वेयर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया हमारा ये आ गया। अच्छा, इस केस में यूनिट्स आपने याद रखने हैं, इसके यूनिट्स आपके होंगे सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, मीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो एरिया के जो यूनिट्स होते हैं बेटा वो हम स्क्वायर में लेते हैं। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। एक एग्जांपल देखते हैं। यू हैव अ क्यूब, and the side of a cube is 4 centimeters, we know that all sides are equal, so what are we supposed to do, we are supposed to find the volume and surface area। so in order to find the volume, we know that the formula is length multiplied by length multiplied by length, so we can just multiply 4 3 times, so 4 क्यूब की वैल्यू क्या होती है बेटा, 4 क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर्स क्यूब, ठीक है। so this is the volume, and in order to find the surface area, total surface area, हम ये करते हैं कि हम सबसे पहले एक फेस का इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास फ्रंट फेस है इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, तो वो आ रहा है 4 इंटू 4, देखें ये वाली साइड भी 4 है और ये वाली साइड भी 4 है, सो स्क्वायर का एरिया आ रहा है 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज़ द एरिया ऑफ वन फेस, ठीक है। ये जो हमने फाइंड किया ये क्यूब के एक फेस का एरिया। नाउ वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई बाय 6 बिकॉज टोटल हमारे पास फेसेस कितने हैं, टोटल हमारे पास हैं फेसेस 6, ठीक है। ये देखें एक फ्रंट पे है फर्स्ट, एक बैक पे है सेकंड, फिर एक टॉप पे है थर्ड, बॉटम पे है फोर्थ, एक लेफ़्ट पे है फिफ्थ और राइट पे है सिक्स्थ, तो दे आर टोटल 6 फेसेस, सो यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई बाय 6, so total surface area would be equal to 6 into 16, तो हमारे पास बेटा आंसर आ रहा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो क्यूब के केस में हम वॉल्यूम और एरिया इस तरह फाइंड करेंगे। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को देखते हैं बेटा शेप कैसी होती है।
तो a cuboid is a 3D shape with 6 rectangular faces where opposite faces are equal। ठीक है, इसके अंदर 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं आपके पास क्यूबॉइड के अंदर, और दिस थिंग इज आर लेंथ। ठीक है, और दिस इज विड्थ एंड दिस थिंग इज हाइट। इसको अच्छी तरह बेटा देख लें, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। एंड in order to find the volume, we have the formula length into width into height. This is the formula to find the volume of a cuboid. In order to find total surface area, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सारी जो इसकी फेसेस हैं उनका अलग से एरिया फाइंड करना पड़ेगा और फिर उनको ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, आप नोटिस करो कि ये जो हमारे पास फ्रंट वाला एरिया है, फ्रंट वाला जो हमारे पास फेस है, वो एग्जैक्टली सेम है जैसे हमारे पास बैक वाला साइड है। ठीक है, फ्रंट और ये जो बैक वाला है, ठीक है, ये एरिया बिल्कुल सेम है, फ्रंट एंड बैक। तो अगर हम सिर्फ फ्रंट वाले का एरिया फाइंड कर लें तो वी कैन मल्टीप्लाई बाय 2। अगर आप देखो टॉप वाला रेक्टेंगल, तो जो टॉप वाला रेक्टेंगल है वो सिमिलर है टू द बॉटम। ठीक है, बॉटम से वो एग्जैक्टली सिमिलर है, तो उसका एरिया फाइंड करेंगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। सिमिलरली अगर मैं इसको देखूँ राइट साइड वाले को, ये एग्जैक्टली सिमिलर है टू द लेफ़्ट साइड ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, लेफ़्ट वाला जो रेक्टेंगल है जो इससे सिमिलर है। सो अगर मैं इसका एरिया फाइंड करूँगा, सो आई कैन ईजिली गेट द एरिया ऑफ द अदर साइड दैट इज़ ऑपोजिट टू इट। अच्छा, अब देखो कि जो टॉप पे हमारे पास ग्रीन रेक्टेंगल है, लेंथ हमारे पास ये है, दिस थिंग इज़ लेंथ, ये लेंथ है और ये उसकी विड्थ है। ठीक है, सो उसका रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, तो मैं इधर लिख सकता हूँ L इंटू डब्ल्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन ना भी डालूँ, इट इज़ अंडरस्टूड कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, इस तरह के हमारे पास 2 रेक्टेंगल्स हैं। अगर मैं एक टॉप पे है और एक बॉटम पे है, ठीक है, 2 हैं, सो आई कैन मल्टीप्लाई इट बाय 2 प्लस अगर मैं ये येलो वाला रेक्टेंगल देखूँ अपना, ये वाला, ठीक है, इसका एरिया निकालने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा W इंटू एच। ठीक है, अगर आप देखो ये वाली साइड W है और ये वाली साइड मेरे पास H है। सो इस तरह के मेरे पास 2 रेक्टेंगल्स हैं। सो अगेन आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2। ठीक है, प्लस फ्रंट वाला देखो बेटा, ये वाला रेक्टेंगल, इसकी जो मेरे पास डायमेंशन है वो क्या है, लेंथ, और ये वाली साइड मेरे पास क्या है, हाइट। ये देखो ये H है ना, तो मुझे करना पड़ेगा L इंटू एच इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया। सो इस तरह के भी 2 रेक्टेंगल्स हैं मेरे पास। सो आई कैन राइट 2 L इंटू एच। ठीक है, आई कैन टेक 2 एज अ कॉमन, सो मेरे पास ये बन जाता है L मल्टीप्लाई बाय W विथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस L मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, सो ये फॉर्मूला जो है ना मेरे पास बन जाता है। आपकी मर्ज़ी, आप मल्टीप्लिकेशन साइन डालो या ना डालो, इट इज़ अंडरस्टूड कि वो मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, फिर मैं आपको बता दूं ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू लर्न दिस फॉर्मूला। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स अज्यूम वी हैव दिस क्यूबॉइड और ये चीज़ हमारे पास जो है लेंथ वो है 5 सेंटीमीटर्स, विड्थ है 3 सेंटीमीटर
और हाइट है बेटा हमारे पास 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब वॉल्यूम फाइंड करना है। सो इट्स वेरी इजी, यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई दीज थ्री, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। सो 5 इंटू 3 इज़ 15 एंड 15 इंटू 2 इज़ 30 सेंटीमीटर्स क्यूब, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। सो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए आई एम जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंडिंग द एरिया ऑफ दिस फ्रंट रेक्टेंगल, दिस ऑरेंज रेक्टेंगल। अच्छा, अब इसका निकालते हैं एरिया। वो क्या आएगा, बेटा ये आएगा 5, दिस थिंग इज़ 5 और ये वाली साइड हमारी है 2। ये देखो यहाँ से पता लग रहा है दिस इज़ 2 सेंटीमीटर, सो दिस इज़ आल्सो 2 सेंटीमीटर्स। सो 5 इंटू 2, ठीक है। तो आई कैन राइट 5 इंटू 2। अच्छा, और इस तरह की मेरे पास 2 रेक्टेंगल हैं, एक ये बैक साइड पे भी है, ठीक है, ये पीछे वाली भी है, वो एग्जैक्टली सेम है। सो आई कैन मल्टीप्लाई इट बाई 2, ठीक है। प्लस अब मैं लेता हूँ इस ग्रीन रेक्टेंगल का एरिया, और इस जैसी मेरे पास सिमिलर इसकी ऑपोजिट साइड पे भी अवेलेबल है। सो पहले इसका एरिया निकालते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। दिस इज़ लेंथ ऑफ दिस ग्रीन रेक्टेंगल एंड दिस इज़ विड्थ ऑफ दिस ग्रीन रेक्टेंगल। सो 3 इंटू 2, सो लेट्स डू इट 3 इंटू 2, और मुझे 2 से भी मल्टीप्लाई कर देना चाहिए क्योंकि मेरे पास 2 रेक्टेंगल्स हैं इस तरह के। प्लस अब मैं ले लेता हूँ बेटा लास्ट वन, दिस टॉप रेक्टेंगल, ठीक है। इसका एरिया निकालते हैं, इसकी डायमेंशंस को देखें, विजुलाइज करेंगे क्या होगी। ये 5 ही है, ठीक है, बिकॉज ये एग्जैक्टली सेम है इसके साइड, और ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ क्या है 3। सो 5 इंटू 3, ठीक है। 2 से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि मेरे पास जो है वो 2 एक जैसी हैं। सो वी जस्ट नीड टू डू द कैलकुलेशन। सो 5 इंटू 2 इज़ 10, सो 2 टाइम्स 10 प्लस 2 टाइम्स 6 प्लस 2 टाइम्स 15, so 20 plus 12 plus 30, so we have 62 centimeter square. So this is the total surface area.